बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कृपा की बरसात हो, जिंदगी भर तेरा साथ हो। कृपा की बरसात हो, जिंदगी भर तेरा साथ हो। भीगता रहूं मैं तेरी भक्ति में, बस सर पर तेरा हाथ हो। सुख के साधन 5 नियम हैं, सतगुरु का फरमान। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन और ध्यान। एक से एक फैसले संतों के महापुरुषों के अपने आप में सत्यता बयां कर रहे हैं। आज गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में खुशियां मना रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं, क्योंकि कृपा की बरसात करने वाले, मेहर की बरसात करने वाले मेहरबान सतगुरु श्री प्रयाग धाम में जो पधारे हैं। जब से श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई है, गुरुमुख प्रेमियों के रोम रोम में खुशी अनोखी छाई है। इस प्रकार उनका दिल गदगद हो रहा है कि वो बयान नहीं कर सकते। एक सेवक के लिए भला सतगुरु से बढ़कर कौन है, कौन हो सकता है? सतगुरु के सिवाय और कौन है जो हमारी विपदाओं को, हमारी पीड़ा को मिटा सके, समझ सके, या अपने गले में हमारी पीड़ा या दुविधा को डालेगा। सतगुरु के सिवाय कोई और नहीं जो पराई विपदा अपने गले में डाले। धोबी की कपड़ों से दुश्मनी नहीं होती। वो जो धोबी कपड़ों को पटकता है, पत्थर पे डंडे भी मारता है, गर्म पानी में डुबोता है, और साफ हो जाने पर फिर उसको सुखाने के लिए भी तेज धूप में सूखने के लिए टांग देता। वो नहीं देखता कि गर्मी है कि सर्दी है। सर्दी में तो धूप में कोई भी खड़ा रहना चाहता है, लेकिन गर्मी में धूप में कौन खड़ा रह सकता है? उसका भाव क्या है? इस प्रकार की प्रक्रिया से जो गुजरता है, उस कपड़े को गुजारता है, गर्म पानी में डालता है, कभी साफ पानी में डालता है, फिर तेज धूप में सुखाता है, उसके सब सलवट निकाल करके गर्म प्रेस भी उसके ऊपर घुमाता है, फिर उसके मालिक को सौंप देता है, उस कपड़े के मालिक के हवाले उसे कर देता है। ऐसे ही सतगुरु हमारे श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस जी, जब भी हमें नाम दान देते हैं, सेवा सुमरन सत्संग बख्शते हैं, ये दात बख्शते हैं हमें। बेशक थोड़ा कष्ट होता है, थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन सतगुरु का मकसद यही होता है। इसके पीछे चाहे जीव को थोड़े बहुत कष्ट जीवन भर आते रहते हों, सतगुरु हमारी आत्मा को निर्मल करना चाहते हैं, कपड़े की तरह। सेवा में, सत्संग में, ये सेवा में लगाना, सेवा से संघर्ष करते हैं हम,
क्या क्या जाने हमारे पाप किस वक़्त धुल जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। मन अकुलाता है, व्याकुल होता है कि कहाँ फंस गया। लेकिन सद्गुरु ये परवाह थोड़ी करते हैं। हमने अनेक बार देखा होगा कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में कुछ अधिक सेवा हुआ करती थी। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी में उस वक़्त तो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में जब श्री दरबार की रचना शुरुआत में ही हो रही थी, क्या क्या कष्ट गुरुमुख प्रेमियों ने, महात्मा जनों ने, भाई जनों ने, भक्तानियों ने नहीं झेला। स्वयं आप सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी भी उनके साथ लग कर के सेवा करते थे और सबसे करवाते थे। हमारे आदर्श हैं श्री परमहंस दयाल महाराज जी। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय तो अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमियों ने नज़ारे देखे होंगे। ईंटें उठाने का सेवा का काम हो, पत्थर मकराना का जो पत्थर आता है, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें वहाँ बनती, 3-3 फुट चौड़ी दीवारें। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय तो ऐसी दीवारें बनी थी कि एक एक बड़े पत्थर को जो 5 फुट लंबा और 2 फुट 3 फुट चौड़ा, ऐसा सीधा का सीधा उसको उठाकर दूसरे पत्थर पर रख दिया जाता था। उन पत्थरों को कौन तोड़े? वो इतनी सारी व्यवस्थाएं होती नहीं थी। आज तो एक से बढ़कर एक मशीनरी श्री आनंदपुर दरबार में, श्री प्रयाग धाम दरबार में स्थापित हो चुकी है। हर कार्य नगीने की तरह आज चमकता हुआ हो रहा है। जहाँ तहाँ कारीगर लगे हैं, मजदूर लगे हैं। बढ़िया से बढ़िया मार्बल टाइल्स, बगीचों में भी कितनी सुंदर सुंदर टाइल्स लगी हैं, मार्बल भी लगे हैं। कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। विदेशी किस्म के फूलों के पौधे, जब कोई बगीचा बनता है तो उसमें नए सिरे से लगाते हैं। हजारों हजारों रुपयों के एक एक पौधा ला करके लगाया जाता है। जो वक़्त का बदलाव है वो एक अलहदा बात है, लेकिन शरीर को सेवा में लगाने की जो हम चर्चा कर रहे हैं, शरीर को जो तपाते हैं, तपिश देते हैं सेवा की, अब उस वक़्त की सुविधा दुविधा अलग प्रकार की थी। कपड़े तो कांटों में छलनी होते ही थे, जिस्म भी, शरीर भी छलनी हो जाते थे। कितनी कितनी बार लहू निकल आता था। जीव जंतु काट लेते थे गुरुमुख प्रेमियों को, महात्मा जनों को, भाई जनों को, भक्तानियों को। कितने सांप, बिच्छू और शेर बघेड़े भी उस वक़्त, क्योंकि घना जंगल था, इन सभी का सामना करते हुए दुख जो शरीर पर आता था, जो किसी वस्तु का अभाव होता था, जैसे पानी की कमी होती थी। पानी के लिए आज हम गर्मियों का मौसम हो, 2 घंटे पानी न मिले तो कैसा लगता है, और जब मिले तो गर्मा गर्म पानी हो, मई जून का समय हो। अगर ठंडा पानी होगा तो कितना करेंगे। एक बड़ा परिवार, एक बड़ी संगत जहाँ रहने की शुरुआत कर रही हो, किसी जंगल को मंगल बना रही हो, वो कौन कौन सी वस्तु कहाँ कहाँ से लाएगी। ना कोई आने जाने का साधन है, ना अपने पास कोई पर्सनल साधन है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं, दूर दराज एक कुआं पानी का खुदा हुआ था, वो भी जब चाहे सूख जाता था। कैसे वो वक्त जो है गुजारा होगा।
सोचो गुरुमुख प्रेमियों, सतगुरु की प्रसन्नता को भी बहुत बहुत उन्हीं गुरुमुखों ने पाया होगा। और ये भी बात समझने की है कि आज अगर हमको परमहंसों की, श्री गुरु महाराज जी की, श्री आनंदपुर की, श्री प्रयाग धाम की लीलाएं अच्छी लगती है, सत्संग अच्छा लगता है, श्री आनंदपुर का नाम अच्छा लगता है, उस धरती का जो पाक पवित्र धरती है उसका दर्शन करना, उसको देखना, उसके ऊपर खड़े होना, वहाँ आना जाना और इस तरह की बातें सुनकर अगर कानों में रस घुलता है तो यकीनन समझो कि हम उसी वक्त से निकल कर के आए हुए ही आज गुरुमुख कहलाते हैं। हम भी किसी न किसी रूप में परमहंसों के साथ रह कर के पहले भी सेवा कर चुके हैं, अब भी अवसर मिल रहा है, आगे फिर मिलेगा। जब तक आत्मा परमात्मा से मिल न जाए तब तक सतगुरु के साथ हमारा उठना बैठना रहना खाना पीना ये रहेगा ही। ये सेवा का प्रताप है। खून और पसीना सेवा में जो बहाता है वो अपना जीवन सफल कर जाता है। जिसका जीवन सफल होगा उसका जो दूसरा जन्म मिलेगा वहीं संतों महापुरुषों के सानिध्य में, कभी थोड़ा दूर कभी नज़दीक ये हो सकता है। इतनी गहराई में हम नहीं जा सकते, ये तो प्रभु की बातें प्रभु जाने। सतगुरु अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। वो कब कौन सा कष्ट हमारा टालते हैं ये हमें पता भी नहीं है। कैसे एक माता अपने बच्चे का लालन पालन करती है, रात भर बच्चा सोया रहे इसी फिराक में रहती है। इसके लिए जो कुछ भी जतन करना पड़े, जो प्रयास करना पड़े वो करती है, लेकिन उसकी खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास करते हुए कि वो सोया रहे, सेहतमंद रहे, और खुद जागती है, खुद दुख उठाती है। उस बच्चे को पता भी नहीं लगता कितना वो अपनी माता का शुक्रगुजार होगा, कितना गुणगान करेगा। क्या उसकी जिह्वा में ताकत होगी इतनी कि अपने माँ की कर्ज उतार सके? कभी नहीं उतार सकता। और अब हम सतगुरु की बात करते हैं, सतगुरु के उपकारों की अगर चर्चा करते हैं तो सतगुरु का तो लाखों करोड़ों गुना अधिक हमारे जीवन में महत्व है अपनी माता से, पिता से भी, क्योंकि सतगुरु हमारे परम पिता है, सबके पिता है। वास्तव में सतगुरु हमारी जीवात्मा को इस शरीर के माध्यम से पाक साफ करना चाहते हैं, धोना चाहते हैं। जितने गुनाहों में लपेटी हुई हमारी आत्मा है, इन गुनाहों को धो करके सेवा से, सुमरन से, सत्संग से, दर्शन से, आरती पूजा से बार बार यूं ही नहीं हिदायत करते। इतना बड़ा महत्व है इन 5 नियमों का, भजन सुमरन का, जो रोज़ हमें समझाते हैं कि 2 घंटे जरूरी है। हमारी आत्मा को पाक साफ करके परमात्मा के हवाले करना चाहते हैं, जो हमारे असली मालिक हैं परमात्मा। ये आत्मा जिस परमात्मा की अंश है उसी अंशी से मिलाना चाहते हैं। भला कौन है ऐसा इस दुनिया में? धोबी अगर कपड़े को धो करके साफ सुथरा करके उस मालिक को देता है, मालिक भी तो खुश होते हैं उस सफ़ेद धुले हुए कपड़े को पहनकर, प्राप्त करके। पैसे भी देते हैं, शुक्रगुजार भी होते हैं। सतगुरु भी आत्मा को निर्मल करके निज धाम ले जाते हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में होती है, होती रहे। सतगुरु से संबंध बनाए रखें, दिल से दिल का रिश्ता जोड़ करके रखें।
तकलीफ़ मिट जाएगी, सफाई हो जाएगी। कितने लोग दुनिया में हैं, अरबों लोग दुनिया में हैं जो सबको तो ये अवसर नहीं मिलता। सब तो ऐसे श्रेष्ठ नहीं होते जिन्हें सतगुरु की चरण शरण मिली हो, और चरण शरण जिन्हें मिल जाए उनमें भी अलग अलग अंतर होता है। कोई कितना प्रयास करता है, कौन कितना अपनी आत्मा को धोने का जतन करता है, कौन सतगुरु से कितनी प्रीत करता है, कौन कितना समय सकारत करता है। हर इंसान को तो इस दुनिया में आए हुओं को पता भी नहीं, मालूम भी नहीं होता कि संसार में हम आए क्यों हैं। ये तो संतों महापुरुषों की शरण मिलती है जब जीव को पता लगता है। आज श्री प्रयाग धाम में इतनी धूम मची हुई है, गुरमुख प्रेमी गदगद हो रहे हैं, बाहर से आने वाली संगत भी माला माल हो रही है। सत्संग में भी जो श्री दर्शन हाल में सत्संग हो रहा था कल, महात्मा जी सुना रहे थे सत्संग में वचन कि कितनी कृपा है सतगुरु की। कभी गुरुमुख प्रेमियों को अपने पास बुला के उन्हें भक्ति के धन से माला माल करते हैं, कभी आप स्वयं अपने गुरुमुख प्रेमियों के पास जा कर के उनको भक्ति के धन से माला माल करते हैं, निहाल करते हैं। जब दर्शन खुलने वाले थे कल, दर्शन खुलने वाले होते हैं उससे पहले गुरुमुख प्रेमी पहुंच जाते हैं, समय पर पहुंचते हैं। ये सारी रचना महापुरुषों ने रचाई है। अपने घर में हम आरती पूजा करना हो, भजन अभ्यास करना हो, सत्संग में कहीं जाना हो तो इतना सचेत नहीं रहते। भजन सुमरन में बैठना हो तो देर लगा देते हैं, देर कर देते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, टाइम कम लगाते हैं। आरती पूजा कभी किस टाइम कभी किस टाइम, यानी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन दरबार में गुरुमुख प्रेमी जो पहुंचते हैं, क्योंकि समय पर दर्शन खुलते हैं 5 बजे के लगभग, बेशक 10 मिनट श्री गुरु महाराज जी देर से कृपा करें या पहले करें, लेकिन गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में क्या होता है कि हमें समय पर पहुंचना है। क्या पता कब मौज हो जाए। और वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का वातावरण देखकर गुरुमुख प्रेमियों का जो दिल का कोना कोना है पाक साफ हुआ, हर वक्त सतगुरु के गीत गाता रहता है। रोम रोम से सतगुरु की आवाज़ आती है। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हुए और चारों ओर सभी गुरुमुख प्रेमी सचेत होकर के दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दिया। सोचो, जब श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा देते हैं, 2 शब्द ही तो बोलते हैं, कितनी प्रसन्नता हो जाती है, कितना आनंद मिल जाता है। उस आनंद में जो ना दिखता है, ना श्री गुरु महाराज जी किसी को एक एक को बांटते हैं कि ये लो भैया आनंद, ये लो भैया आनंद, ना देखने में आता है, केवल सुनने में आता है। और देखो दिल कैसे बांग बांग हो जाता है, गद गद हो जाता है। गुरुमुख प्रेमी आँखों से आंसू छलकाने लग जाते हैं जो पहली बार जो दर्शनों के लिए आते हैं। जो दर्शन तो रोज़ खुलते हैं, लेकिन जो आज ही आया हो, कोई 6 महीने से आता है, कोई साल भर से आता है, कोई 5 साल से भी आता है, कोई 3 महीने से भी आता है, जिस दिन आता है उस दिन दर्शन करता है तो आँखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये इस बार का ये पहला मिलन है। कौन सा सफ़र करके आया है, कितना भीड़ से आया है, कुछ भूख प्यास सहन करके आया, या कोई अपनी अटैची सामान उठा करके आया है, कुछ गुम करके आया है,
कुछ खर्च करके आया है। एक एक पल को सतगुरु को याद करते हुए कब पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा, और जब पहुंच गया, सोचो इस प्रकार की विचारधारा में उस सफ़र के चलते, सफ़र की थकान में जो पल पल करके सतगुरु को याद कर रहा है, कितने हजारों लाखों करोड़ों कष्ट दूर हो गए। और कुछ गुप्त हो जाते हैं और कुछ एहसास भी होता रहता है। ये सेवक की अपनी मान मर्यादा है कि वो कितना मर्यादा में रहकर सतगुरु से प्यार करता है। उसी को ये समझने का भी सतगुरु आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वो समझ पाता है कि मेरे सतगुरु ने कितनी दया की है, जो मुझे इस घोर जलती हुई अंगारों भरी माया से निकाल करके अपने शीतल शीतल चरणों की, ठंडक चरणों की छत्र छाया में बिठा लिया है। दर्शन हाल में बैठना कोई मामूली बात नहीं है। हजारों हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं जब एक बार की बैठक मिलती है। और गुरुमुख प्रेमी देखो रोज दर्शन हाल में आनंद उठा रहे हैं। रोज श्री गुरु महाराज जी जब जब भी अवसर मिलता है अपने मुखार विंद से सुमरन के लिए हिदायत फरमा रहे हैं। इतना असर गुरुमुख प्रेमियों पर हो रहा है कि दर्शन हाल में कल एक गुरुमुख प्रेमी जैसे जयकारे लगते हैं, सत्संग होता है, बीच बीच में जयकारे लगते हैं, सभी सुनते होंगे। कोई टॉपिक ऐसा आता है, कोई शब्द ऐसा आता है तो सभी जयकारा लगाते हैं। तो पहला जयकारा तो कोई ना कोई लगाता ही है। फिर जयकारा लगाते हैं तो कुछ गुरुमुख प्रेमी एक और जयकारा लगा देते हैं, कोई एक और लगा देता है, फिर 2-3 जयकारा लगाते। तो कल एक प्रेमी भजन करवाने वाले भगवान की जय, इस प्रकार से जयकारे लगा रहा था। यानी हुजूर गुरु महाराज जी हमारी इतनी चिंता करते हैं, कर रहे हैं, बार बार हिदायत करते हैं 2 घंटे भजन सुमरन करो, भजन अभ्यास करो। हमारा लोक परलोक ही तो सुहेला करना चाहते हैं और उन्हें क्या प्रयोजन है। महात्मा जनों ने पहले माथा टेका, उसके बाद में सत्संग हुआ। जो सत्संग महात्मा जी ने सुनाया, आओ सभी मिल कर के सुनते हैं। श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से मधुर वाणी में हुक्मनामा भी सुनिए और सत्संग भी महात्मा जी के द्वारा उन्हीं की आवाज़ में सुनिए। उठो गुरुमुख उठो, शिव महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, शिव महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। विचारवान गुरुमुखो, सम्मुख शोभायमान श्री श्री 108 श्री हुजूर सदगुरु देव जी महाराज की पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुभ त्योहार हुआ संपूर्ण, शुभ अवतरण दिवस भी आया है। भादो संक्रांति का सूरज चमका और रक्षा सूत्र बंधाया है। अब तो रीझे करुणा सिंधु हर दिल में भाव समाया है। श्री दर्शन को दरसे अखियां संदेश न जब तक आया है। पहुंची विनती श्री चरणों में, सतगुरु जी ध्यान फरमाया है। श्री प्रयाग धाम कृपा करने का तभी प्रोग्राम बनाया है। जब चरण छुआए इस धरती पर, जब चरण छुआए इस धरती पर सभी का मन हर्षाया है। सतगुरु जी का स्वागत करके
सबने जय जयकार बुलाया है। गुरुमुखो, यह महापुरुषों की अपनी ही कृपा है कि कभी गुरुमुखों को अपने पास बुलाकर और कभी खुद गुरुमुखों के पास पहुंचकर उन्हें अपने पावन दर्शन से निहाल करते हैं। जैसे श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज अब श्री प्रयाग धाम में पधारे हैं और अपने सतगुरु का स्वागत करके गुरुमुखों ने बोले जय जयकारी। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के पावन वचनों में यह वर्णन आता है कि मानुष मानुष अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा। वर्तमान समय में संसार में लगभग 8 अरब मनुष्य हैं और उनके व्यक्तित्व पर गहराई से सोच विचार करके श्रेष्ठ जन कहते हैं कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं वे मनुष्य तो कहलाते हैं, लेकिन उनकी पहचान, उनका स्वभाव, उनके गुण, उनकी योग्यता अलग अलग है। आप जानते ही हैं कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी ये सब एक ही कुल के हैं, फिर भी अपने अपने गुण के अनुसार इनकी कीमत अलग अलग है। इसी तरह हर मनुष्य की पहचान भी अलग अलग है। कथन किया है कि अति सुंदर, कुलीन, चतुर, मुख ज्ञानी, धनवंत, मृतक कहिए नानका, जे पीत नहीं भगवंत। कि कोई इंसान बहुत सुंदर हो, ऊंचे कुल में जन्मा हो, सांसारिक दृष्टि से बहुत सियाना हो, ज्ञानी हो और धनवान भी हो, लेकिन अगर परमात्मा के चरणों में उसकी प्रीत नहीं है तो सत्पुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसे मनुष्य को मृतक के समान ही जानना चाहिए। देखिए कि यह कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर की संतान डॉक्टर ही हो और बिजनेसमैन की संतान बिजनेसमैन ही हो। कहने का भाव यह है कि श्रेष्ठता जन्म से, कुल से नहीं, बल्कि कर्म से, कला से और गुणों से कमाई जाती है। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव दादा दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के ये वचन है कि जो कोई परमात्मा से प्रीत करता है, भक्ति में दिल लगाता है, तो वह उसका जन्म हीरे के समान बेशकीमती हो जाता है। इतिहास के पन्नों पर ऐसे अनेकों उदाहरण, अनेकों नाम संकलित हैं, अंकित हैं, जैसे माता शबरी जी, सदना, अजामिल, सैन जी, मुनि श्वपज आदि आदि। ये सभी महानुभाव पतित पावन परमात्मा के चरण कमलों से जुड़कर पावन तो हुए ही, अन्यों को भी पावन बना दिया। इसके अतिरिक्त भक्तों की महान सूची में ये सब आज तक सम्मान के साथ इनके नाम लिए जाते हैं और अनंत काल तक भक्ति अभिलाषी जीवात्माओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। ये श्रेष्ठता कैसे मिलती है? सत्पुरुषों की पावन संगत में आने पर अपनी पहचान हो जाती है, अपने जन्म की पहचान हो जाती है। और दूसरी तरफ आम इंसान की रात गवाई
कोड़ी बदले जाए, कि वह अपने दिन को संसार के कार्य व्यवहार में और रात को आराम करने में गंवा देता है। लेकिन हीरे जैसे बेशकीमती मनुष्य जनों से वह कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाता, कि जब गुण को गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं कोड़ी बदले जाए। जिसको पहचान नहीं होती कि उसके हाथ में हीरा है, तो वह उस हीरे को सिर्फ एक चमकीला पत्थर ही समझ सकता है। लेकिन अगर वह जोड़ी के पास पहुंच जाए तो वह उसको पहचान लेता है और उसकी कदर करता है। इसी तरह मनुष्य जन्म की कीमत, मनुष्य जन्म की कद्र, मनुष्य जन्म की पहचान संत महापुरुषों को ही होती है, क्योंकि वे ही इसके पारखी होते हैं और औरों को भी पहचान करा देते हैं। महापुरुष संस्कारी जीवों को अपने पावन चरण कमलों से जोड़कर उन्हें तराशते हैं, बेशकीमती बनाते हैं और अपनी कृपा उन पर हमेशा करते रहते हैं। अब यह तो सभी को विदित है, सभी जानते हैं कि कहीं कोई बेशकीमती चीज हो, दुर्लभ वस्तु हो, धन हो, पदार्थ हो, तो चोर भी वहीं पहुंचते हैं। तो गुरुमुखों की भक्ति सुरक्षित रहे, भक्ति का भंडार, इस भक्ति के भंडार में कोई अभिमान रूपी चोर सेंध ना लगा सके, इसके लिए समय समय पर गुरुमुखों को श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज यह उपदेश देते रहती हैं कि कम होंदे सब गुरु कृपा नाल, ना मन विच कोई हंकार करे। बस यही भाव हमारे अंतर में समाया होना चाहिए कि मैं तो सिर्फ निमित्त हूं, सब कृपा सतगुरु की है और उन्हीं की कृपा से सब कार्य पूरे हो रहे हैं, सब सेवा हो रही है। आप देखिए कि जब कोई गुरुमुखों से पूछता है कि आप कैसे हैं, तो वे यही उत्तर देते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा है। भक्ति के नियमों की पालना करते हुए भी गुरुमुख जन यही विनती करते हैं कि स्वामी जी आपकी कृपा है कि श्री आरती में पहुंचा दिया, आपकी कृपा है कि सब सेवा हो रही है, आपकी ही कृपा है कि सत्संग के वचन समझ में आ रहे हैं, हमारे अंतर में बैठ रहे हैं। आपकी ही कृपा है कि आप हमसे भजन अभ्यास की कमाई करवा रही हैं। और यह कृपा तो प्रत्यक्ष है कि इस समय भी हमें पावन श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज हमें अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। तो हम सबका यह महान सौभाग्य है कि हमें यह दुर्लभ मनुष्य जन्म भी मिला, समय के सद्गुरु की शरण संगत भी मिली और आत्म कल्याण के लिए भक्ति के नियम साधन भी हमें मिले हुए। इस महान कृपा को समझते हुए कि महापुरुष हमें बेशकीमती बना रहे हैं, तो हर गुरुमुख का यही फर्ज है कि भक्ति के पांचों नियमों की पालना रोज श्रद्धा भाव से नित्य प्रति करते रहे कि श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना गुरुमुख जन श्रद्धा भाव से रोज करते रहे, जिससे श्री सतगुरु देव जी महाराज की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती रहे, जिससे हीरे के समान यह बेशकीमती हमारा दुर्लभ मानुष जन सार्थक हो जाए। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने कितना दिल को छू लेने वाला सत्संग सुना। एक एक शब्द जो है बड़ा सुंदर, मन को मोह लेने वाला था। इस दरबार की बड़ी ऊंची मर्यादा है, ऊंची शान है, क्योंकि सतगुरु जो है
दोनों जहां के वाली हैं। इस दरबार की शान अनुपम निराली है। यहाँ पर हर प्रकार के गुरमुख प्रेमी आते हैं। सभी का श्री गुरु महाराज जी एक प्रकार से इस दरबार में स्वागत करते हैं। उनके स्वागत के लिए बहुत बड़ी भारी भरकम व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने की है। किसी के अवगुण देखने का कहीं कोई विचार नहीं कि कौन क्या है, किसके दिल में क्या है, कौन क्या करता है, कौन क्या करने वाला है। बस अपनी ओर से जो संदेश देना है कि सत्संग में रहो, सत्संग के दायरे में रहो, अच्छे कर्म करो, निष्काम कर्म करो, दुनिया की झूठी प्रीत का त्याग करो, सत्य का संग करो, 5 नियमों को अपनाओ। बाकी हर किसी का अपना विचार है। फरमाते हैं ना, मानुष मानुष अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा। इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी दुनिया को छोड़ो, एक माता पिता के घर 4 बच्चे होते हैं तो 4 बच्चे अलग अलग विचारों के होते हैं, लेकिन माता पिता सबसे प्यार करते हैं, सबको प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। अंतिम श्वास तक उन्हें एक जैसा ही समझते हैं, चाहे कोई कैसा हो, गुनाह करने वाला हो, पाप करने वाला हो, भला करने वाला हो। सतगुरु उनसे कई गुना अधिक अपने गुरमुख प्रेमियों से प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। ये बात अगर हमें समझ में आ जाएगी जिस दिन की सतगुरु के जितना प्यार इस दुनिया में हमसे कोई नहीं करता, ये जिस दिन भी समझ आ जाएगी, उसी दिन हमारा लगभग पूरा का पूरा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि उस दिन एकदम से हमारी विचारधारा पलट जाएगी। संसार को झूठा करार दे दिया जाएगा हमारी ओर से। महापुरुष तो रोज हमें समझाते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती। तभी तो संसार से बार बार प्रीत करते हैं और हम कहते हैं भजन सुमरन के लिए समय नहीं, आरती पूजा के लिए समय नहीं। अगर ठीक प्रकार से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा होता तो श्री गुरु महाराज जी रोज रोज क्यों चिताते, क्यों याद दिलाते। जो बच्चा स्कूल में बार बार किसी सवाल का जवाब भूल जाता है, एक प्रश्न का उत्तर भूल जाता है, उसी को बार बार समझाते हैं, याद करवाते हैं। क्योंकि टीचर की, मास्टर की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों का भविष्य ध्यान में रखते हुए उनको पास कराने के लिए पुरजोर कोशिश करें। सरकार उनको तनख्वाह देती है और ये उनका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनकी देख रेख में बच्चे अव्वल दर्जे से पास हों। ऐसे ही सृष्टि के मालिक सतगुरु इस धराधाम पर आए हैं, हमें पास कराना चाहते हैं, हमें निपुण कराना चाहते हैं। भक्ति के मार्ग पर चला करके, इस सच्ची राह पर चला करके उस सच्चे धाम में, निज धाम में, सचखंड में ले जाना चाहते हैं, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मेल होना है। और वो सचखंड जो है, वो निज धाम जो है, हम अपने भीतर देख सकते हैं, भीतर ही भीतर पहुंच सकते हैं। हम कोई मरने के बाद में निज धाम में जाएगा, परमात्मा से मिलन करेगा, ये इतना सत्य नहीं है। पूरा सत्य यह है कि जीते जी, यानी श्वासों के रहते, शरीर के रहते अनुभव कराना चाहते हैं कि हम परमात्मा से मिल चुके हैं, मिल गए हैं। संसार का ख्याल हटा और परमात्मा से
पूरा का पूरा ये जीव जुड़ गया, संसार में ख्याल गया, परमात्मा से अलग हो गया। ये जीव आत्मा बिछड़ी है तो संसार के अधीन होकर ही तो परमात्मा से अलग हुई है। संसार का पूरा पूरा ख्याल हटेगा, संसार की लिप्तता जो है वो समाप्त होगी तो परमात्मा से मिलने का जो जतन हम कर रहे हैं वो उसमें सफलता मिल जाएगी। यही चाहते हैं सतगुरु हमारे, यही उनका लक्ष्य है। उनकी अपनी ये ड्यूटी समझ करके स्वयं भगवान इस धराधाम पर आए हैं हमारे लिए। ये भी बात समझने की है, जिस दिन समझ आ जाएगी कि ये धरती पर भगवान ही आए हैं, सतगुरु के रूप में हमसे मिल रहे हैं, जिस दिन इस भाव से हम सतगुरु को देखेंगे, जिस दिन इस भाव से सतगुरु के आगे खड़े होंगे, जिस दिन इस भाव से सतगुरु के दर्शन करने जाएंगे, दर्शन करने आएंगे, चाहे घर में स्वरूप के सामने खड़े होकर भी हम इस भाव से आरती पूजा करेंगे, सुमरन करेंगे, आंखें बंद करके भी इस भाव से कि भगवान तो यही है। जब ऐसा हमारे जीवन में क्षण आएगा, हमारा तो काम हो जाएगा, ये लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। वास्तव में ये हम स्वयं ही विचार करेंगे कि कब हमें ऐसा पक्का इरादा करना है। एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात है, श्री आनंदपुर में दर्शन खुल रहे थे। जब श्री गुरु महाराज जी आनंदपुर में विराजमान होते हैं तो आनंदपुर में दर्शन खुलते हैं, प्रयाग धाम में विराजमान होते हैं तो प्रयाग धाम में दर्शन खुलते हैं। तो दर्शन खुलते हैं या आरती पूजा में श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं। एक बार की बात थी, श्री आनंदपुर में जब श्री गुरु महाराज जी थे तो वहाँ कुछ चप्पल और जूते चोरी करने वाले आए हुए थे। 2 जने थे कि 3 जने थे। तो कुछ जूते और चप्पल एक आधा तो ऊपर नीचे किसी का हो जाता है, किसी ने पहन लिया तो बात हो जाती है। कई जोड़े, अगर 20-25 लोग खड़े हों, 50 लोग खड़े हों कि मेरा भी नहीं है, मेरा भी जूता नहीं है, मेरी भी चप्पल नहीं है। कोई कह रहा था मैं तो नया जूता लेके आया था, मैं तो कल जूता पहन के ही ट्रेन में बैठा था। कोई कहता मेरा चप्पल मैं तो आज ही लेके आया हूँ, मैं तो अशोकनगर में रहता हूँ, मैं तो आज लेकर ही आज आया हूँ और कोई ले गया। आज जितनी इस वक़्त में सतर्कता है उतनी उस वक़्त नहीं थी। और फिर सतर्कता भी कोई कितनी करेगा, अगर कोई चुराना चाहता है तो फिर चुरा ही लेगा। भाव कहने का ये है कि जब इस प्रकार की लोगों को दिक्कत हो गई, अधिक बढ़ गई दिक्कत, तो आदरणीय महात्मा जनों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में, कि स्वामी जी लोगों के जूते चप्पल कोई चुरा के ले गया है। बस ये सुना गुरु महाराज जी ने और तुरंत फरमाया, गुरु महाराज जी ने फरमाया कि वो चोर अशोकनगर में मिल जाएंगे। तो अब श्री गुरु महाराज जी ने इतना कह दिया तो फिर और ज़्यादा कुछ कहने की क्या ज़रूरत है। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा होती है, मौज होती है, तुरंत अमल होता है। श्री गुरु महाराज जी की ये वचन सुनकर महात्मा जनों ने अशोकनगर में ढूंढने का प्रयास किया। तो वो जो जूते और चप्पल का भरा हुआ बड़ा थैला ले जा रहे थे वो रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए। जिन भक्तों को सूचना दी थी जांच पड़ताल के लिए, तो उन भक्तों ने उन्हें पकड़ लिया
इसके बाद महात्मा जनों ने जो श्री गुरु महाराज जी के आगे भी अगर पेश करते हैं तो श्री गुरु महाराज जी किसी को दंड थोड़ी देते। श्री गुरु महाराज जी कुछ पूछते हैं प्रेम से, प्यार से, वो तुरंत क्षमा याचना कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। ये प्रेरणा भी गुरु महाराज जी देते हैं। अब वो अपने स्वभाव से उन्होंने कुछ करना था, अब क्या पता किसकी चप्पल जूता उन्होंने क्यों उठाया। हर किसी का तो नहीं उठाया ना, किसी का उठाया है। जिसका उठाया क्या पता, जिसकी चप्पल या जूता है तो वो क्या पता पिछले जन्मों में उनका आपस में क्या रिलेशन रहा है, क्या संबंध रहा है, कौन सा कर्म चुकता होना था। ये तो श्री गुरु महाराज जी जानते हैं ना। लेकिन कुछ ना कुछ तो होता ही है पिछला, वो सब हो भी गया। श्री गुरु महाराज जी ने उनको क्षमा भी कर दिया, जूते चप्पल भी वापस मिल गए। देखो कितने कर्मों का कटना, मुक्त होना दोनों तरफ के गुरुमुख प्रेमियों के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। अब महात्मा जनों ने श्री गुरु महाराज जी से विनती की, श्री गुरु महाराज जी, स्वामी जी आप तो अंतर्यामी, आप तो जानते ही थे चोरों के बारे में, चोरों के बारे में। तो जब श्री गुरु महाराज जी, जब वो चोर अनंतपुर में थे तब आप हमें इशारा करते तो हम यहीं पकड़ लेते, अशोकनगर जाना नहीं पड़ता। अशोकनगर पहुंच गए तब आपने हमें बताया तो चोर तो पकड़े गए। अब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि दर पर भले बुरे सब आवें, इच्छा पूर्ण होकर जावें। अब उनकी इच्छा थी चोरी करने की, उनको चोरी करने से भी नहीं मना किया। इस श्री गुरु महाराज जी ने जो रचना रचाई है, श्री दरबार बनाया है, यहाँ पर भक्ति मिलती है, भक्ति के लिए ही दरबार बनाया है। परमहंस दयाल महाराज जी ने जो भी रचना रचाई है सिर्फ भक्ति और परमार्थ के लिए है। लेकिन इसी में भी अगर कोई किसी प्रकार की ख्वाहिश अगर लेकर आता है तो गुरु महाराज जी उसको अवसर देते हैं, करने देते हैं, प्रेम से, प्यार से, फिर सुधार भी देते हैं। यानी सब प्रकार के गुरुमुख प्रेमी दरबार में श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में आते हैं। श्री गुरु महाराज जी उन्हें आशीर्वाद दे दे करके दर्शनों से, वचनों से, सत्संग से, सेवा से ऐसा संवार देते हैं, सुधार देते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। सुंदर सत्संग की, सुंदर हुक्मनामे की और ऐसी श्री गुरु महाराज जी की रहमतों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।